नमस्कार, मैं श्रेषी सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज की बड़ी राजनीतिक खबर बिहार के सिवान से है। आपको बता दें कि सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर सियासत का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। राजद विधायक हरिशंकर यादव ने यह सीट शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के लिए छोड़ दी है। अब ओसामा इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे और मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपको बताते हैं कि बिहार की राजनीति हमेशा से चर्चा में रही है, लेकिन इस बार सुर्खियों में है सिवान का रघुनाथपुर क्षेत्र। दरअसल राजद विधायक हरिशंकर यादव ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया है कि वह अपनी विधानसभा सीट शहाबुद्दीन के बेटे के लिए छोड़ रहे हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने खुद मन से पगड़ी पहनाकर ओसामा साहब को जनता के सामने उम्मीदवार के रूप में पेश किया। इस मौके पर हरिशंकर यादव ने कहा कि उन्हें यह सीट दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ही दी थी और अब वह इसे उनके परिवार को वापस सौंप रहे हैं। इस घोषणा के बाद से साफ हो गया है कि रघुनाथपुर से राजद की ओर से टिकट ओसामा साहब को मिलेगा। रघुनाथपुर सीट का इतिहास देखें तो यह हमेशा से राजद और शहाबुद्दीन परिवार का गढ़ रहा है। वर्ष 2025 और 2020 के विधानसभा चुनाव में हरिशंकर यादव इसी सीट से जीतकर विधायक बने थे। दोनों ही चुनावों में उन्हें टिकट शहाबुद्दीन के प्रभाव और समर्थन से ही मिला था। अब जबकि समय बदल चुका है, हरिशंकर यादव ने खुद को पीछे हटाते हुए यह जिम्मेदारी ओसामा साहब को सौंप दी है। इससे यह तो साफ हो गया है कि राजद इस सीट पर शहाबुद्दीन परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहता है। इस पूरी कवायद को राजद नेतृत्व का भी समर्थन हासिल है। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ओसामा साहब की उम्मीदवारी पर अपनी सहमति दे दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में सार्वजनिक तौर पर कहा है कि अब रघुनाथपुर में ओसामा ही राजद का चेहरा होंगे। अगर रघुनाथपुर सीट के जाति समीकरण पर नजर डालें तो यहां मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है। यही कारण है कि राजद को हमेशा इस क्षेत्र से मजबूत समर्थन मिला है। इसके अलावा आपको बता दें, ब्राह्मण और राजपूत समुदाय भी यहाँ प्रभावशाली है। पिछले 2 चुनावों में हरिशंकर यादव को जीत दिलाने में MI समीकरण यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब यही वोट बैंक ओसामा साहब की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। हालांकि मुकाबला आसान नहीं होगा। इस सीट पर खान ब्रदर्स का भी दबदबा है। लोक जनशक्ति पार्टी से रईस खान और उनके भाई आयूब खान टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। यदि इनमें से किसी को भी टिकट मिलता है तो यह चुनाव सीधे शहाबुद्दीन परिवार बनाम खान ब्रदर्स की जंग में बदल जाएगा। स्थानीय राजनीति में ये दोनों खेमे लंबे समय से एक दूसरे के प्रतिनिधि माने जाते हैं, इसलिए इस बार का चुनाव न केवल रोचक बल्कि बेहद कड़ा भी होने वाला है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रघुनाथपुर सीट पर होने वाली यह चुनाव पूरे बिहार में एक संदेश देगा। अगर ओसामा साहब यहां से जीता हासिल करते हैं तो यह साबित होगा कि शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत आज भी कायम है और जनता में उनकी पकड़ बनी हुई है। वहीं अगर हार होती है तो इसे जनता की नई सोच और पुराने दौर से दूरी के रूप में देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर रघुनाथपुर का चुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि यह बिहार की राजनीति में परिवारवाद, विरासत और नए बनाम पुराने नेतृत्व की परीक्षा भी है। ओसामा साहब पहली बार राजनीति के मैदान में कदम रख रहे हैं और उनके सामने चुनौती बड़ी है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि जनता किसे चुनती है, विरासत के प्रतीक ओसामा साहब को या फिर बदलाव की बात करने वाले खान ब्रदर्स को। ऐसे अपडेट्स के जुड़े न्यूज़ 24 के साथ धन्यवाद।